हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? क्या आपके हालचाल है? मैं आपका दोस्त, आपका भाई हरीश मल्लिक। आप सब बच्चों का स्वागत है आपके प्लेटफॉर्म पे। देखिए, तो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम में जब भी आप जाओ तो आपको पास क्या होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या लेवल है, क्या उसका मतलब वेटेज है, किस पार्ट में फंसते हैं, किस पार्ट में नहीं फंसते हैं, वो सब बातें करेंगे। ठीक है, तो फटाफट कमेंट कर दो कैसे आप सब, क्या आपके हालचाल है। उसके बाद करते हैं आज के कार्यक्रम को स्टार्ट। चलो फटाफट पढ़ते हैं मेरे भाई। सिंपल सी बात हमारी क्या रहेगी, पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे हम वो कैब, क्योंकि एग्जाम में आप चाहे कोई एग्जाम, एनडीएस, सीडीएस, एसएससी, हर एग्जाम में आप ये मान के चलिए 60 to 70% आपका वो कैब पूछता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, कितना समझिए बात को। तो 60 से लेके 70% आपका वो कैब का रोल है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो उस पर काम करें पहले। तो बताओ इसका फटाफट, इसका क्या बनेगा सिनोनिम? व्हाट इज विसिशियस? वेटरन, प्लेजेंट, वायलेंट या फिर ऑस्पिशियस? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या डी? कौन बताएगा? अच्छा, आसान है ये। ट्रिक इसके, तो वो कैब पढ़ने में दिक्कत क्या होती है, भूल जाते हैं, है ना। वो कैब पढ़ने में दिक्कत आती है, भूलना, बातों को भूल जाते हैं भाई। तो कैसे पढ़े कि भूल ना पाए? तो वो कैब में बनाओ जुगाड़ कि एक बार पढ़ के दोबारा आप उसको कभी ना भूला पाओ। जुगाड़ हमारा क्या बनेगा? ट्रिक बनेगी हमारी, है ना, कि बातें एक बार पढ़े फिर भूल ना पाए और माइंड में क्लिक करें। देखो, इसके बाद ट्रिक क्या बनेगी? विष। विष मतलब जहर होता है, और जहर हमारे बॉडी के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। बोलो हाँ है ना? सिंपल सी बात है। जहर, पॉइजन की सेंस क्या होती है? टॉक्सिक, क्या नेगेटिव सेंस है ना। तो इसका मतलब ये वर्ड आपका नेगेटिव है। अब नेगेटिव वर्ड का ऑप्शन देख लो कौन सा है। ऑस्पिशियस शुभ होता है आपका, तो ये आपका वर्ड है पॉजिटिव, तो बनेगा नहीं इसका। ये तो शुभ होता है आपका ना, ये नहीं बनेगा इसका आंसर, शुभ नहीं बनेगा भाई। आगे बढ़ता है सर। प्लेजेंट अच्छा होता है, आपका वर्ड पॉजिटिव है। वेटरन होता है अनुभवी, आपका वर्ड पॉजिटिव है। तो ए, बी और डी पॉजिटिव है, वोलेंट का मतलब नेगेटिव है, तो ये आपका नेगेटिव वाले का आंसर बनेगा। तो आपको सिर्फ वर्ड के सेंस को पकड़ना है कि सेंस नेगेटिव फिर पॉजिटिव है, और कुछ नहीं करना भाई। सिर्फ सेंस को देख लो, आपका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसका क्या बनेगा? वॉल्यूमिनियस, VOLUMINOUS। ऑप्शन ए, बी, सी और डी? बोलिए। ABCD, इसका मतलब वॉल्यूम। तेरा वॉल्यूम बहुत हैवी मेरे भाई, इस गाड़ी का वॉल्यूम बहुत हैवी। इसका मतलब क्या होता है वॉल्यूम का? फुल या लूज, लो, लिटिल? तो सिंपल, इसमें कुछ करना है नहीं आपको। कभी कभी आपके ऑप्शन आपकी हेल्प करेंगे, यहाँ पे आपके ऑप्शन आपकी हेल्प के लिए है। सर कैसे? देखो बच्चे, इसका मतलब क्या होता है? भारी, हैवी है। अब वीक का मतलब कमजोर, आपका नेगेटिव वर्ड है। लो भी कम है, ये भी थोड़ा है। ये तीनों आपके थोड़े हैं, कम है। ये फुल इसका बन गया हमारा आंसर, सबसे अलग है। चार में जो सबसे अलग होगा वो आपका आंसर बनेगा। तीन तो बने, आपका आंसर एक ही बनेगा हमारा। थर्ड पे आते हैं, वाओ। व्हाट इज वाओ? ऑप्शन है प्रोमिस है, वैन है, टायर्ड है, विजार्ड है। उसका मतलब क्या होता है वो बताएगा? इस ये होता है कसम खाना, शपथ लेना, प्रोमिस करना। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, तुम्हारे साथ रहूँगा 7 जन्म तक। ठीक है भाई, कसम खाइए झूठी वाली, ओथ लेना, है ना, वादा करना। विजार्ड का मतलब क्या होता है? मैजिक। टायर्ड क्या? थकेला। इसका मुझे आप बताओगे वैन का मतलब क्या होता है? एक ये वैन, एक ये वैन, एक ये वैन, एक ये वैन, एक ये वाला वैन। इन सब का आपका मुझको आंसर बताना आप लोगों को। ठीक है, ये तुम्हारे भाई साहब आंसर होमवर्क तुम्हारा है ये, क्योंकि हम पहले क्लास में कर चुके हैं। तो इन सब में क्या क्या डिफरेंस है, ये आपको मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट करके बताना है। कमेंट तो कर ही दोगे भाई, है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रीजन? ट्रीजन क्या होता है? बताइए। ट्रीजन बोलो, क्या रीजन, क्या रीजन था मुझसे गद्दारी करने का? क्या था रीजन मुझसे ट्रीजन करने का? तूने मुझे क्यों धोखा दिया पायल, है ना, सपना, जो भी। तो ये होता है धोखा देना, डिसेप्शन, गद्दारी। लॉयल इसका बनेगा एंटोनियम बनेगा, एंटोनियम बनेगा,
ये कुछ इसका बनेगा बेटेड के गद्दार होता है आपका, गद्दार, जोनी गद्दार। खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रोमा, इसका बताइए। ट्रोमा का मतलब क्या होता है? ट्रोमा सेंटर, तो ये आपके एम्स में मेरे भाई हर जगह पे होता है। इसका मतलब जहाँ पे दिमाग खराब हो जाए, किसी बंदे का दिमाग सही से काम ना करे, मेंटली बंदा क्या हो जाए अनस्टेबल, उसके लिए क्या होता है ट्रोमा सेंटर होता है ना दिमाग के इलाज के लिए। तो इसका आंसर बनेगा रेसी, इमोशनल शॉक, ये होता है ट्रोमा आपका, ठीक है। फिजिकल नहीं बनेगा, नॉर्मली तो आपके बनेंगे नहीं। 6th वैंडलिज्म। व्हाट इज वैंडलिज्म, ये भी आसान है, देख लो आप। तो सरकार कभी आरक्षण नहीं मिला तो लोग आग ला देते हैं, ट्रेन जला दी, बस स्टैंड जला दिए, गाड़ियाँ फूंक दी, ये पता होगा आप सबको। ये सब बातें हमने देखी मेरे आसपास। उसका मतलब क्या होना चाहिए? इसका मतलब क्या बनेगा? सिंपल सी बात है, ट्रेन है भाई, ट्रेन पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, इसको आप आग से जला मतलब क्या वेस्ट कर रहे हो, इसको मतलब डैमेज कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है आपका ये वाला डैमेजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सरकारी प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचा, थंडर होता है, गर्दन टिमिड होता है, डरपोक, तो डरपोक तो इसका बनेगा नहीं मेरे भाई। टॉक्सिक होता है जहरीला, बहुत जहरीला इंसान है, सांप है, इंसान भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंबल्स, SHAMBLE, इसकी ट्रिक क्या बनेगी? अगर आपका घर टूटा फूटा है, अगर आपका घर टूटा फूटा घर है मेरे भाई, ऐसे घर में कोई दोस्त आपसे मिलने या कुछ आपसे लोग मिलने आए, तो आपको क्या होती है? सेम आपको होती है शर्मिंदगी, बोलो है ना, है कि नहीं? तो घर में कोई गेस्ट आ गए, आपका टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, अच्छा से नहीं है, बुरी हालत में खंड रहा है, तो आपको क्या आती है? शर्म आती है। उसका मतलब क्या होता है? टूटा फूटा घर, मतलब बड़ा खराब हालत, मतलब हालत किस चीज़ की है? बड़ी दयनीय है, खराब। कबाड़ा है भाई, कबाड़ा बोलो इसको आप। तो कबाड़ा का आंसर क्या बनेगा? कबाड़ है, कबाड़ है, टाइडी होता साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, ये इसका बनेगा अपोजिट, इसका बनेगा बी आंसर। मैला है, खराब है, मतलब अच्छी हालत में नहीं है, नॉट इन अ गुड सिचुएशन पोजिशन, ठीक है। कबाड़ा है, खराब है। नेक्स्ट बात है बच्चे, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट ही रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट नहीं, रिपोर्ट अलग वही होता है, रिपोर्ट अलग होता है, ये अलग होता है। और रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? तालमेल। अगर आपने ठीक से रिपोर्ट लिखी तो आपका काम ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? तो मेन काम क्या होता है? रिपोर्ट ठीक से लिखेंगे पुलिस वाले, तभी आगे चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। रिपोर्ट गलत लिख दी, आगे काम खत्म हो जाएगा हमारा। उसका मतलब क्या होता है? सही से तालमेल बैठना, मतलब इसका हारमोनी, भाईचारा, मतलब मिलके कोई काम करना। नॉइज, अब देख लो, तुम्हें कोई उल्टा लटका दे, तुम चिल्लाओगे, ये होता है बस चिल्लाना, नॉइजी, शोर शराबा करना है ही। अरे तुम्हें कोई ऐसे लटका तुम चिल्लाओगे ना भाई, आसान वर्ड हमारा पेंडेमोनियम। जब पांडा क्या बजाए? हारमोनियम। जब पांडा आपका हारमोनियम बजाएगा, मतलब क्या है? पांडा को हमें नहीं आता बजाना, पांडा कैसे बजाएगा? तो पांडे को नहीं आता बजाना हारमोनियम, मतलब वो निकालेगा बेकार सी आवाज़, है ना, पो पा करे, इसका मतलब क्या होता है? आवाज़ करना, शोर शराबा करना। तो इन तीनों का मतलब क्या होता है आपका? शोर शराबा करना। और ले लो कॉमोशन, COMMOTION। अगर मुझे क्या ना मिले? कमीशन। अगर मुझे कमीशन नहीं मिलेगा तो मैं क्या स्टार्ट कर दूंगा? कॉमोशन, हाउल्ला, शोर मचा दूँ, क्योंकि मुझे कमीशन नहीं मिला। तो अगर मुझे मेरा कमीशन नहीं मिलेगा तो मैं स्टार्ट कर दूंगा क्या करना? कॉमोशन करना, हाउल्ला करना बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पगनासी, इसका बताओ। PUGNACIOUS, इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? है सिंपल वैसे ही है, तो सिंपल पंगा, ले पंगा। तो पंगा कौन लेगा? इसको फाइट करनी हो भाई, पंगा कौन? जो फाइट करने बंदा पंगा लेगा ना, तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब फाइट करने वाला, फिश वाइफ, स्ट्राइफ, बेलिकोज, बेलीग्रेंट। इसका एक मतलब उसका एजेंडा क्या लाइफ में? लोगों से लड़ाई करना, तबाह करना उनको। तो इसका आंसर बनेगा ये वाला, क्वेलसम बनेगा, फाइट करने वाला। ये होता है पीस, शांति चाहने वाला। इसका उल्टा बन गया हमारा, इसका उल्टा बनेगा भाई, रिलैक्स नहीं बनेगा, मॉडरेट नहीं बनेगा। और क्या? स्ट्राइफ, बोलो वाइफ। अब वाइफ का काम भी क्या होता है? फाइट करने का होता है। फिश वाइफ, फिश का वाइफ का मतलब क्या? वाइफ का मतलब क्या? सिर्फ एक होता है मेरे भाई, लड़ाई करना, फाइट करना। बोलो आसान है कि नहीं है? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज पेसिमिस्ट? अच्छा वर्ड, एग्जाम आता बार बार, तो कैसे याद करें इसको? पेसिमिस्ट, पिस गया मैं तो भाई,
ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, बताओ, चेक करें। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी। और पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है आपका भाई? निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट मतलब आपका होपफुल है, सब अच्छा हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये कौन है? नहीं, वो तो फिल्म होती कुछ लोग कि मरने वाले हैं, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा, सब आपके मतलब खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या होता है आपका? होपलेस। इसका आंसर बन गया बी वाला। ये होपलेस हमारा, और या होपफुल। जोली मतलब क्या होता है? मतलब जोवियल, हंसी मजाक करने वाला, खुश रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट। अगला कर्टेन लेक्चर, इसका क्या बनेगा? ये लड़कियाँ काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। कुछ टाइप की लड़कियाँ क्या होती है जो दिन दहाड़े सबके सामने गली में चिल्लाती है, ये फिर भी ठीक है, अपने हस्बैंड को घर में सुनाती हैं, घर में चुपके से कोई ना सुने। कुछ तो क्या होता है कि गली में ही, है ना, सबके सामने तूने ये किया, तूने ऐसा, तुम वैसे हो। तो ये क्या होता है मेरे? ये होता है भाई स्कोल्ड का मतलब डांटना फटकारना। ट्रिक क्या बनी? कोल्ड। अब बच्चे ने कर दिया कोल्ड, बच्चे ने कर लिया कोल्ड, तो मम्मी ने किया उसको स्कोल्ड, डांटना होता है। तो वाइफ डांटते अपने हस्बैंड को कहाँ पे? प्राइवेट में। तो प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है, डांट ले कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वैसे पब्लिक में होती है। इसका आंसर ए बन गया हमारा। तारीफ करे हस्बैंड की मतलब ही नहीं है, डबल डीलिंग कर सकती है भाई, धोखा। ये इसका आंसर ए बनेगा हमारा। तो मतलब अपने घर में पति को डांटना फटकारना क्या होता है? कर्टेन लेक्चर देना। ठीक है, चलिए। डॉग लाइफ, कुत्तों जैसी जिंदगी तेरी, इसका बताओ क्या बनेगा? डॉग लाइफ, कुत्तों जैसी जिंदगी। तो कुत्ता मतलब नहीं कुत्ते में मैं तेरा खून पी जाऊं। कुत्ता खून क्यों पी? कुत्ते बेकार होते हैं भाई। हम क्या मानते हैं? डॉग क्या होते हैं? बेकार। नहीं, लड़कियां बोलती है तो कुत्ता है, कुत्ते से तो इंसान है ना। तो सब लड़के को ऑल मैन आर डॉग, कुत्ते तेरा खून पी जाओ। कुत्ता खून क्यों पी? कुत्ता बेकार है ना, उसको मारना है भाई। तो कुत्ते लाइफ में क्या होती है? बेकार है। जब कुत्ते को हम क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो कुत्ते की लाइफ भी क्या होती है? बेकार। मतलब भाई साहब वैरिय है इसका, दयनीय, दुखदायी जिंदगी। मजे करना। अच्छा, डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स, काला घोड़ा क्या होता है? अब देखो भाई, अब डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है? अब आप मैच देख रहे हो ना, इंडिया अफगानिस्तान, तो इस वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान क्या निकल के है भाई? बताओ, अफगानिस्तान क्या निकल के? डार्क हॉर्स। इसने बड़ी बड़ी टीमों को हरा दिया, तो ये क्या कहलाएगा? डार्क हॉर्स, काला घोड़ा। ये समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? कोई छोटी टीम जिसे कोई ना जानता वो बड़ा काम करते। तो अफगानिस्तान इस वर्ल्ड कप में क्या आपका डार्क हॉर्स है? ये छुपे रुस्तम निकले। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। कट थ्रोट का मतलब क्या होता है? टफ कंपटीशन, बहुत भयंकर वाला। मतलब क्या बोला मैंने? आज के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन मतलब क्या हो गया? बहुत तगड़ा, फियर्स, भयानक वाला कंपटीशन है मेरे बच्चे। ठीक है, चलो। चिक बाई जोल, इसका मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? चिक बाई जोल। अब चिक का आपकी मान लो गाल है, जुगाड़ बना लो, बाकी चिक तो अलग होती है, लेकिन कर लो याद कैसे। ये जबड़ा है, तो गाल और जबड़े दोनों हमारे क्या होते हैं? पास पास। इसका मतलब क्या होता है? वेरी क्लोज। का बी आंसर बन गया। चाइल्ड प्ले मतलब क्या होता है? पीस ऑफ केक, मतलब ए पीस ऑफ केक, या केक मान लो, केक वॉक, आसान काम। और कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक से मिल जाना, सडनली मीट। फाइट साई ऑफ, इसका मतलब क्या बनेगा? फाइट साई ऑफ। इसमें ट्रिक है भाई, अपना फंडा क्या कि वो कैम को पढ़ेंगे ट्रिक से, क्या आप उसको भूल ना पाओ चाहकर भी। तो ट्रिक बनी फाइट, और फाइट को हमेशा हमें अवॉइड करना चाहिए। क्या बोलते हैं बड़े बूढ़े? कि लड़ाई से दूर रहो भाई, लड़ाई को अवॉइड करो, लड़ाई से बच के रहो, मतलब खत्म। अवॉइड करना आसान है। फ्लोग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या बनेगा? अब डेड हॉर्स मतलब घोड़ा मर चुका है। फ्लोग चाबुक से मारना, मरे हुए घोड़े के चाबुक से मारे खड़ा हो जाए, उठ लेता, ऐसा काम क्या है? वो नहीं उठ पाएगा, वो बंदा मर चुका है ना। मरे हुए बंदे को दोबारा जिंदा करने की कार्यविधि मतलब कार्यक्रम क्या होता है? ये आपका वेस्ट है, ये वो जिंदा नहीं हो सकता। मतलब आपके एफर्ट कैसे हैं? फुटाइल है, यूजलेस है, यूजलेस एफर्ट्स। समझ गए? खत्म कहानी, आगे बढ़ते हैं। फेयर एंड स्क्वेयर, ये तो आसान है। फेयर एंड स्क्वेयर, अच्छा नहीं, ये आ गया। तो हम गर्ल्स लगाती हैं चेहरे पे अपना फेयर एंड लवली, तो लड़कियां चेहरे पे लगाती हैं फेयर एंड लवली, अपने चेहरे को चमाचम चमकाने के लिए। चमकाना मतलब क्या होता है? अपनी छवि को और बेहतर करना और खूबसूरत दिखना।
इसका मतलब क्या होता है आपका ऑनेस्ट, इसका ये बनेगा। अब आता है कि फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है। फ्रेंच लीव, फ्रेंच छुट्टी, इसका मतलब क्या बना। इसका मतलब बच्चा क्या होता है, छुट्टी लेना बिना किसी परमिशन के, मतलब लीव विदाउट परमिशन, छुट्टी ली है बिना किसी को बताए हुए, बिना किसी से बताए, दुनिया ऑफिस है बाढ़ में, हम नहीं आ रहे भाई। नेक्स्ट, फीदर इन वंस कैप, इसका बताइए। टोपी पे अपना एक और पंख ऐड कर लेना, मतलब क्या होता है, एक दो और अपने अचीवमेंट को बढ़ा लेना, एक दो अपनी और अचीवमेंट को बढ़ाना। मतलब से मान कोहली है, तो कोहली ने बस मान ले कितने सेंचुरी मारी, 49, अब करेगा 50, तो उसने अपने अंदर उसने एक और कीर्तिमान अपने ऐड कर लिया, मतलब एक और रिकॉर्ड को अपने अंदर ऐड कर लेना और अच्छे को अचीवमेंट प्राप्त कर लेना। तो इसका हमारा मतलब बनेगा ये एडिशनल सक्सेस का, ये बनेगा, ये तो उल्टा बनेगा, ये नहीं बनेगा। द फोर्थ स्टेट, इसका बताइए ये क्या होता है। चौथा पिलर, तो चार होते हैं पिलर डेमोक्रेसी में, पहला क्या होता है बताओ। आर्मी है, प्रेस है, क्या है। चलो कर लिया आपने इसका आंसर। ये होता है भाई साहब, ये आपकी प्रेस है। ये चौथा पिलर क्या होता है डेमोक्रेसी में, पुलिस नहीं होती, पीपल नहीं होते, आर्मी, ये होता है प्रेस, मीडिया, ये आंसर बनेगा इसका। नेक्स्ट, ग्रीस द पाम, आसान है, रिश्वत देना। ऐसा नहीं कहते ऐसे करते हैं भाई, ऐसे ला कुछ पैसे निकालो फटाफट से, इसका मतलब रिश्वत देना, टू ब्राइब, ये बनेगा। ग्रीन होर्न, हरे सिंगों वाले का मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस्ड, अभी तो कच्चा है। हरे सिंह मतलब कच्चा, अभी तो पका नहीं भाई। ये क्या था, टायरो, ट्राई करो, धीरे धीरे सीख जाओगे, नो सीखिए है, जिसके पास ज़्यादा अनुभव नहीं है। गिव अप द घोस्ट, घोस्ट भूत होता है, भूतिया भाई, भूत के पास जाने का मतलब क्या होता है, मर जा, टू डाई। भूत के पास गए तुम्हारी मुंडी अलग, मर जाना, खत्म हो जाना, खत्म। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हरक्यूलियन टास्क, ये क्या होता है। अब ये आपकी फिल्म भी ऐसे एक हरक्यूलिस, इसके बाद तगड़े बायस से बंदे ना, रॉक ने की थी फिल्म, तो चलिए अलग बंदा ऐसे। तो ये क्या होता है, मुसीबत वाला काम, डिफिकल्ट काम, इसका आंसर ये बन गया हमारा। और पीस ऑफ केक, केक क्या होता है, सॉफ्ट होता है हमारा, केक होता सॉफ्ट, तो ये होता है आपका आसान काम। तो जब भी आसान काम होगा तो क्या बोलेंगे, पीस ऑफ केक या केक, वो मतलब आसान काम है। मुश्किल काम के लिए क्या बोलेंगे, या तो बोलेंगे हरक्यूलिस, या क्या बोलेंगे, ये वाला लिख लो, टेकेबल बाय द हॉर्न। सांड को सींग पकड़ के लेके जाने वाला काम भी क्या टफ होता है। मैंने सब बोल दिया, मैंने बोल दिया बाइट द बुलेट, ये काम भी क्या आपका टफ काम है, क्योंकि बुलेट को चबाना काम भी क्या टफ काम है आपका। बोलो हाँ है ना। और लिख लो, ए हार्ड नेट टू क्रैक, ए हार्ड नेट टू क्रैक, अखरोट को तोड़ने वाला काम भी क्या है, आसान या टफ। आसान है, अखरोट टफ होता है, केक सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट वाला काम इजी, टफ वाला काम हमारा क्या होता है, मुश्किल। आसान है बच्चे। चलो, इन द रेड का मतलब क्या होता है, लाल में होना, इन द रेड। इन द रेड, इन लॉस, इन ब्लू, इन पिंक, या फिर चलो 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 चलो, सिंपल है सर ये भी। देखो बच्चे, इन द रेड का मतलब क्या होता है भाई, कर्ज में होना, ए बनेगा, कर्ज में होना, खत्म। इन ब्लू का मतलब क्या, दुखी होना, सैड, डिजेक्ट। इन पिंक का मतलब क्या होता है, हेल्दी होना, है ना, गुलाबी गुलाबी हो रहा है आजकल। इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इन रिटन, लिखित में होना। अब तुम देख लो, ये व्हाइट है, व्हाइट पे ब्लैक का मतलब क्या है, लिखा गया। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, लिखित में।
इन पिंक का मतलब क्या होता है हेल्दी, इन ब्लू का मतलब क्या दुखी, इन रेड का मतलब क्या होता है कर्ज में, और इन द ब्लैक का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे सक्सेसफुल। काली गाड़ी काले शीशे मतलब अमीर है, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ सेट उस बंदे की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉस्ट इन द क्लाउड्स, इसका मतलब क्या बनेगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? आंसर क्या बनेगा जी? लॉस्ट इन द क्लाउड्स। देखिए, अब बादलों में खो गया मतलब क्या है? बंदा कंफ्यूज है। खोना में लॉस्ट का मतलब क्या होता है? कंफ्यूजन, कि नहीं पता कहानी क्या हमारी। बोलो एट सी, चारों तरफ क्या मिले? पानी पानी, और बंदा बीच में है। इसका मतलब क्या होता है आपका? इसको नहीं पता कहाँ जाओ, जहाँ देखे वहाँ पे पानी पानी, पर तो बंदा कंफ्यूजन में है। खत्म कहानी। एट ए लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, इतना लॉस हुआ कि दिमाग काम करना बंद कर दिया, बंदा किसमें बचा? कंफ्यूजन में। खत्म कहानी। विट का दिमाग, दिमाग खत्म हो जाए बंदा क्या हो जाए? कंफ्यूज। तो इन सब का मतलब क्या होता है आपका? कंफ्यूजन। बंदा कंफ्यूज है। बोलो यस और नो। इजी, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्ली को निकालो बैग से बाहर, इसका मतलब क्या बनेगा? बैग के पीछे क्या है? बैग के पीछे भाई साहब ये है तुम्हारा ना बिल्ली। चोली के पीछे क्या है? तो ये है भाई साहब सारा काम। तो इसका मतलब क्या होता है? मतलब बैग में क्या था क्या था क्या था? बैग में थी बिल्ली, बाहर दिया, निकाल, मतलब राज खोल दिया कि बैग में बिल्ली है भाई। इसका मतलब क्या होता है? टू डिस्क्लोज, रिवील, बताना। कंसील, छुपाना होता, हाइड करना। ये क्या होता है आपका? एनर्जेटिक। और लिप्स एंड अबाउट का मतलब क्या होता है? तेज गति से, रैपिडली, फास्ट। दिन दोगुनी रात चौगुनी, क्या करो तुम? तरक्की करो बच्चे। आगे बढ़ते हैं। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, इसका मतलब बताओ। ये लास्ट आज, फिर कहानी खत्म कर देंगे हम। ये आखिरी है। मेक ए क्लीन ब्रेस्ट, बोलिए। तो फिल्म था वो स्वर्ग, स्वर्ग फिल्म भाई आपकी। उसमें बोलता गोविंदा, हाँ हाँ मैंने मर्डर किया है, हाँ हाँ मैं हत्यारा हूँ। कोई भी मुजरिम माँ के पेट से पैदा नहीं होता, उसको बनाती पुलिस तुम्हारी, उसको तुम्हारी पुलिस मुजरिम बनाती, न कि माँ के पेट से। तो मतलब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। छाती कर ली क्लीन का मतलब क्या भाई? छाती मतलब कन्फेंस कर लेना, छाती का बोझ हल्का कर लेना कि हाँ हाँ ये मैंने किया है। मान लो चोरी कर दी अपने दोस्त के घर से, आप उसको बता कि मैंने चोरी किया, आपका मन हल्का हो गया। इसका मतलब क्या होता है? कन्फेंस करना। इसका आंसर सी बनेगा। ये मेक अमेंड्स का मतलब क्या होता है? संविधान संशोधन, गलतियों को ठीक करना। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चे। इसका आंसर रेन एंड डॉग्स का आंसर क्या बनेगा? ये आपका होमवर्क रहेगा। और होमवर्क का मतलब क्या होता है? आपको इसका आंसर मुझे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी क्लास है ये। पढ़ते रहो, लगातार पढ़ो भाई, टाइम पास मत करो। हर दिन पढ़ो, लगातार पढ़ो, पढ़ते रहो, और कमेंट करते रहोगी। बिना, आपका माइंड क्या होना चाहिए? क्रिएटिव होना चाहिए। आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, नेट पे जाओ, पता करो, यहाँ पे पेस्ट करो, वो आपके वर्ड लाइफ में याद रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। दिवाली आने वाली बच्चा, पटाखे दबा के फोड़िए। ठीक है, पोल्यूशन देख लेंगे। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने आप सबको खुश रखिए। और हमारा काम क्या है? कुछ लाइफ में अच्छा करो, पॉजिटिव करो। तो फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।